दोस्तों, अगर आप अपनी लोन की ईएमआई चुकाने में असमर्थ हैं, आपने किसी कंपनी से, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और आप अपनी लोन चुका नहीं पा रहे हैं, लोन चुकाने में असमर्थ हैं, आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और बैंक आपको परेशान कर रहा है या बैंक के रिकवरी एजेंट आपके घर आते हैं और आपको गाली गलौज देते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप इस प्रकार की टेंशन से मुक्ति पा लेंगे और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लोन की किस्त नहीं है, ईएमआई नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहला उपाय, अगर बैंक के रिकवरी एजेंट, बैंक के कर्मचारी आपके घर आते हैं उल्टे सीधे टाइम पर, मान लीजिए रात को आ गए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आके परेशान करते हैं, लेट नाइट में परेशान करते हैं, आपको लेट नाइट कॉल करके परेशान करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियम बनाए दिए गए हैं कि उस नियम के अंतर्गत बैंक के कर्मचारी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही आपके पास आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपसे ईएमआई के लिए बात कर सकते हैं। सुबह बहुत जल्दी नहीं आ सकते और शाम को 7 बजे के बाद नहीं आ सकते। और अगर लेट आपके पास और अगर वो लेट आपके पास आते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और ये बैंक के कर्मचारी मुझे लेट नाइट तंग करते हैं या बहुत जल्दी सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग आपको परेशान करते हैं। पहला चीज ये। दूसरा चीज, आपने मान लीजिए किसी बैंक से 1,00,000-2 लाख रुपए की लोन लिया है और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप बिना डरे बैंक में जाएं और बैंक के मैनेजर से, बैंक के कर्मचारियों से आप बात करें कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ इमरजेंसी के चलते या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसी समस्या आ गई आपके पास कि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा आप समय बढ़ा दीजिए, मेरा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पैसे की व्यवस्था कर लूंगा, मैं थोड़े समय से आपके पास पैसा जमा करना शुरू कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो बैंक आपकी व्यवस्था कर देगी और इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि मेरा टेन्योर बढ़ा दीजिए। टेन्योर बढ़ा दीजिए कि आपकी लोन मान लीजिए 6 महीने की है या 1 साल की है, तो उसका टेन्योर बढ़ जाएगा, 1.5 साल करवा लीजिए, 2 साल करवा लीजिए। बैंक का टेन्योर भी, बैंक आपका टेन्योर मतलब आपकी लोन का टेन्योर भी बढ़ा देती है, जिससे कि आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है। ईएमआई की जो राशि है वो कम हो जाएगी, तो आप आसानी से ईएमआई दे सकते हो। दूसरा चीज आपको बताना चाहूंगा, आपके पास में ये सब नहीं करना चाह रहे हैं, ये सब भी आपके पास नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे पास जो किस्त है या जो लोन अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए आपका 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का आपने कहीं से लोन ले रखा है और आपको लगता है कि मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए एक ऑप्शन और है जो कि थोड़ा सा कठिन है और इस ऑप्शन को यूज करना थोड़ा सा आपके लिए समस्या में भी आ जाती है। वो समस्या क्या आ जाती है आपके पास? एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। आप सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। अब सेटलमेंट में समस्या एक आ जाती है, वो ये आती है कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का कहीं से लोन लिया है और 2 लाख का जो लोन लिया है आपने, तो आपके पास में मान लीजिए 40,000, 50,000, 60,000 रुपए है, तो आप क्या कर सकते हो? बैंक को बोल दीजिए कि भाई मेरे पास में इतना पैसा है, 60,000 रुपये या 70,000 रुपये, इससे ज्यादा पैसा है ही नहीं है, तो बैंक आपका उतने पैसे में सेटलमेंट कर देगा, आपकी लोन चुक जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि भविष्य में आपको कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी जो फाइनेंशियल कंपनी है वो आपको लोन नहीं देगी। पहला नुकसान ये हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका स्कोर खराब हो जाता है। तो सेटलमेंट तो हो जाएगा, लेकिन ये 2 प्रॉब्लम वहां पर आपको फेस करनी पड़ जाएंगी, मतलब आपके सामने आ जाएगी। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप डरे नहीं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक के मैनेजर से बात करें, तो आपकी व्यवस्था कर सकते हैं।
और चौथा ऑप्शन मैं आपको यहां पर एक और बताना चाहूंगा। चौथा ऑप्शन ये होता है कि आपको लगता है कि इस बैंक का कर्मचारी आपको डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, तो आप अपना बैंक का जो लोन है, एक मेथड होती है, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। आप अपनी लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरी बैंक में। इस बैंक में मान लीजिए आपकी लोन चल रही है, यहां से आप ट्रांसफर करके किसी दूसरी बैंक में करवा सकते हैं, जहां आपको लगता है कि बैंक के कर्मचारी ज्यादा अच्छे हैं, या हो सकता है वहां की जो ब्याज दर है वो कम है, या वहां आपको कोई अतिरिक्त सुविधा मिल रही है, तो वह आप इस बैंक से अपना बैलेंस दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको मैंने बताए। अब आपको कोई अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इन चारों में से कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।